Hello guys and welcome back to my channel and you must be wondering कि ये vlog है कि क्या है. So this is not a vlog. Okay. क्योंकि उससे पहले हमें एक important चीज़ के बारे में डिस्कस करना है which is what to bring as a student while coming to the UK. Oh my God! Wow! क्योंकि सितंबर इनटेक आ गया है. ओके एंड काफ़ी लोग आ चुके हैं. अभी जनवरी इनटेक में भी लोग आने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा. फिर मार्च इनटेक में भी आते हैं कुछ लोग एंड वापस से सितंबर इनटेक में आएंगे ही. एंड काफ़ी लाइक यूट्यूबर्स ने एंड लोगों ने इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है. सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत कुछ नया बताने वाली हूँ. बट मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ कि मैं क्या चीज़ें लाई थी. ऑल्सो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने क्या गलतियाँ करी सामान लाते वक्त, क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था. लाइक मैंने भी वीडियोस देखे थे बट आई थिंक कि आप गलती करके ही सीखते हो. सो मैंने जो गलतियाँ करी हैं उससे आप सीख जाओ तो उससे बेटर और क्या हो सकता है. Oh my God! Wow! Oh my God! तो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि मैं क्या क्या सामान लेके आई थी यहाँ पे, क्या क्या नेसेसरी है लेके आना और क्या क्या चीज़ें नेसेसरी नहीं है लेके आना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने ना एक लिस्ट जब मैं यहाँ आने वाली थी तब भी मैंने एक लिस्ट बना के रखी थी एंड वो सेम लिस्ट थी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी. एंड फिर मैं आपको बताती हूँ कि अभी तो सब जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो सब लेकर आना इज़ इम्पॉर्टेंट. बट मैं आपको वो भी बता दूँगी कि क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो कि वो आपको यहाँ पे बेटर मिल जाएंगी और वो यहाँ से लेना ही एक्चुअली बेटर है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान है आप वहीं से लेकर के आओ. यहाँ पे भी मिलता ही है बट आई थिंक लाइक योर मोबाइल फ़ोन, वॉच, लैपटॉप, पावर बैंक, चार्जर्स, ईयरपॉड्स और ईयरफोन्स जो भी हैं, ये आई फील आपके जो भी आपको तो लेकर के आनी है तो वो याद से अच्छे से प्रॉपरली लेके आओ. ये एक लिस्ट में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया. ठीक है. उसके बाद डॉक्यूमेंट्स. तो मैं डॉक्यूमेंट्स में अपना पासपोर्ट ऑब्वियसली उसके मैंने वो करवाया था, फ़ोटोकॉपी करवाए थे. एटलीस्ट 10 to 20 मैंने फ़ोटोकॉपीज़ करवाई थी. ओरिजिनल मार्कशीट्स जितनी भी हैं मेरी मैं ओरिजिनल लेके आई, प्लस मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा करके लेके आई. अपना मैंने एक रेज्यूमे बनाया यूके फॉर्मेट के हिसाब से और प्रॉपरली लाइक जो भी, वैसे मुझे वापस से बनाना ही पड़ा था यहाँ पे रेज्यूमे. और सेरेन में प्रिंटिंग फ्री था तो मैं हर बार प्रिंट करवा लेती थी. बट एक नॉर्मल यूके फॉर्मेट में आप रेज्यूमे बना के लेके आओ वो पार्ट टाइम जॉब्स जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो गया और रिटेल असिस्टेंट हो गया, या लाइक आप अपना एग्जैक्टली लाइक ये मत डालो कि आप क्या करने वाले हो, बट आप अपने लिए एक रेज्यूमे बना सकते हो कि मैंने यहाँ काम किया है जो आपके एज अ एक्सपीरियंस यूज़ हो सकता है. सो वो आप कर सकते हो. एंड ये लोग चेक नहीं करते हैं ऑनेस्टली इतना. सो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है नहीं है या कोई बेसिक सा भी एक्सपीरियंस है जो कि उस रोल में हेल्प कर सकता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्हें चाहिए कि आपने किसी स्टोर में काम किया हो, क्योंकि आप पार्ट टाइम तो यही जॉब्स देखने वाले हो ना, कि आपने किसी रेस्टोरेंट में काम किया हो या आपने किसी स्टोर में काम किया हो लाइक H&M या कोई दूसरा छोटा सा स्टोर हो एज अ रिटेल असिस्टेंट. सो वो स्किल्स जो उसमें स्किल्स चाहिए होती हैं वो स्किल्स आप यूज़ करके अगर डालोगे तो लाइक कंसिडर किया जाएगा आपके एप्लीकेशन को. ठीक है. उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मैं कम से कम 20 लेके आई थी. एक प्रॉपर मैंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक कराया एंड उसके मैं 20 तो लेकर के आई थी. ठीक है. अब मेडिसिन्स मैं बोलूँगी जितने मेडिसिन्स लेके आ सकते हो वो लेके आओ, क्योंकि ऑनेस्टली यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत फक्ड अप है. मतलब मैं बताती हूँ आपको, मेरी लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी. और यहाँ पे जैसे आप इतने पैसे तो देते ही हो NHS में, उसके बाद आप रजिस्टर करवाते हो GP के पास, बट आपको एक ऐप पे जाके सुबह 8 से 11 या 8 से 10 आई थिंक कुछ टाइम होता है एंड लाइक ऐप पे घर से आपको एक अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होता है.
आप जो भी रीज़न देते हो वो उसको बोलेंगे कि ये तो बहुत ही बेसिक है, मेरा इतना मतलब मुझे माइग्रेन है, मेरा सर इतना दुख रहा था ठंड की वजह से और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, मुझे कोल्ड वगैरह था, एंड दे वर लाइक कि हाँ वो तो वेदर की वजह से, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, यू विल बी फाइन। मतलब बहुत ही चिल। मतलब इंडिया में क्या होता है कि आपको कुछ भी, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल जा सकते हो, लाइन अगर लगी हुई है तो लाइन में लग के आपको लाइक अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी, उसी के बाद आपको लाइक चेकअप के लिए बुलाया जाएगा और अपॉइंटमेंट्स मिलती ही नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ये इशू है, उनको 2 से 3 वीक्स अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिली हैं और उन्होंने ऐसे ही अपनी तबीयत ख़राब करी है कि लाइक तबीयत ख़राब ही रही है उनकी, वो लोग ठीक ही नहीं हो पाए। तो बहुत ज़्यादा फक्ड अप सिस्टम है यहाँ पे, पता नहीं इतना जो NHS का हमने पैसा दिया है फिजूल फालतू एकदम ही। तो मैं क्या क्या मेडिसिन में लेके आई थी, विक्स, जंडूबाम, अमृतांजन, ठीक है, कोल्ड की दवाई, फीवर की दवाई, बॉडी पेन की दवाई, नेज़ल स्प्रे, इन्हेलर, कॉटन बड्स और डेटॉल, और भी जो भी आपकी दवाइयाँ हैं, जो भी आपको लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बनाओ और उसको लेकर के आओ। एंड आई वुड से ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आओ, लाइक अलग अलग पैकेट्स बना लो और अलग अलग पैकेट्स में आप लेकर के आ जाओ तो इतना इशू नहीं होता है, ठीक है। अब लाइक एक ही आपकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली लाइक उनको दिक्कत होगी जब आप यहाँ आ रहे होगे, बट आप अलग अलग पैकेट्स में अपनी मेडिसिन लेके आए, आई थिंक इट बी कम्प्लीटली फाइन। किचन आइटम्स पे आते हैं। सो किचन आइटम्स में मैं एक प्लेट लेके आई थी, 1 स्पून और 1 फोक आई थिंक इज़ सफिशिएंट। आप यहाँ से आकर के भी ले सकते हो बाकी सामान, बट आते टाइम में आपको कुछ बनाओगे, एटलीस्ट आप 1 वीक नहीं जा रहे हो ग्रोसरी के लिए या अपना शॉपिंग के लिए कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए, तो ये सब बेसिक सा सामान आप लेकर के आ सकते हो। ज़्यादा वेट भी नहीं इसका लाइक होगा और आपके काम भी आएगा और आपके पैसे भी बचेंगे यहाँ से लेने से बेटर, ठीक है। तो एक एक चीज़ आप लेके आ सकते हो। मैं एक वाटर बॉटल लेके आई थी। फिर प्रेशर कुकर, मुझे सबने बोला था 3 लीटर का लेके जाओ, बट मेरे लिए एक इंसान के लिए 1.5 लीटर इज़ सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, उसमें मेरा सब कुछ बन जाता है। तो मैं एक कुकर और एक पैन लेकर के आई थी और मैं एक लंच बॉक्स भी लेकर के आई थी। हालांकि इतना ज़्यादा तो यूनिवर्सिटी में जाते नहीं थे, लाइक जाते थे बट 3-3 दिन लेक्चर्स हैं और 2 घंटे के, तो खा के ही चले जाते थे। बट एक लंच बॉक्स लेके आओ और कंटेनर्स बाकी यहाँ से आप ले सकते हो, इतना कुछ नेसेसरी नहीं है लेके आना। फिर एक किचन यूटेंसिल सेट जो भी होता है, ठीक है। मैं बहुत लोग नाइफ़ नहीं लेके आए थे, बट मैं नाइफ़ घर से लेके आई थी। तो मैंने क्या किया था कि टपरवेयर का नाइफ़ आता है जिसमें लाइक उसका ना कवर भी होता है, तो लाइक अगर आप वो कवर के साथ लेके आओगे तो वो डिटेक्ट भी नहीं होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो मैं नाइफ़ घर से ही लेके आई थी, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल पीलर जिससे आप सब्जियां अपनी छीलोगे, एक वेजिटेबल चॉपर मैं पहले लेकर के आई थी और वो लाइक बहुत अच्छा रहता है कि अगर आपके पास मिक्सर नहीं है, आपको प्याज करना है तो प्याज हो गया, पेस्ट बन गया, टोमेटो का पेस्ट बन गया, ठीक है। अचार मैं लेके आई थी काफ़ी ज़्यादा, आम का अचार, मिर्ची का अचार। फिर मैं वापस अभी जब घर गई थी तब भी मैं अचार तो लेकर के आई, ठीक है। मैगी के कुछ पैकेट्स आप लेके आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैगी मिलती है, मैं डिनाई नहीं करूँगी मैगी नहीं मिलती, बट बहुत एक्सपेंसिव है यार, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। और जो आपको वहाँ पे 10 रुपये की मैगी मिलती थी वो यहाँ पे आपको 1.90 कुछ की मिलती है। सो आई थिंक 150-200 रुपये की मैगी वो 10-20 रुपये के पैकेट के लिए, तो मेक्स नो सेंस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको आपके स्पाइसेस लेके आने के लिए, मसाले। तो बिरयानी मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, ठीक है, सांभर मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, चिली पाउडर हो गया, टर्मरिक पाउडर और ब्लैक मस्टर्ड, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर पाउडर, क्लोव्स, जीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ना स्मिथ एंड जोन्स के काफ़ी सारे वो ऐसे सैशे वाले जो पैकेट्स वाले जो आते हैं ना, टेट्रा पैक्स जैसे जो रहते हैं वो उसमें लेकर के आई थी मैं। तो उसके अलावा भी लाइक आपको जो भी मसाले लगते हैं ना आप वो लेकर के आओ क्योंकि यहाँ पे मसाले बहुत एक्सपेंसिव है। एंड आई थिंक आप छोटे छोटे पैकेट्स में लेकर के भी आओगे तो वो बहुत चलेंगे। मेरे मसाले जो मैं लेके आई थी तब के अभी तक चल रहे हैं, मैं बीच में अभी वापस से लेकर आई पर पहले के भी चल रहे हैं। मैं नमक भी आधा किलो लेके आई थी, मेरा वो नमक अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है मेरा वो नमक, पता नहीं कैसे पर चल रहा है।
उसके बाद तो मसाले आपको जितने भी लगते हैं आप वो सारे मसाले लेके आओ, छोटे छोटे पैकेट्स में भले बना के लेके आओ पर लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद क्लोथ्स एंड फुटवेयर। तो क्लोथ्स के लिए मैं आपको ऑनेस्टली बता देती हूँ, मैं कपड़े लेकर के आई थी काफ़ी ज़्यादा, लाइक मेरे टॉप्स और ये वो, मुझे लग रहा था यार शिट वो वहाँ रह जाएंगे और फिर मुझे चाहिए वो कपड़े, तो मैं नहीं करते करते भी बहुत कपड़े लेकर के आ गई थी। बट यहाँ से आप कपड़े ले सकते हो, लाइक लड़कियाँ अगर हैं तो आप शीन से सारे कपड़े ऑर्डर कर सकते हो, मैं तो शीन पे ही रिलाई करती हूँ। और उसके अलावा प्राइमार्क है, H&M है, बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ से आप कपड़े ले सकते हो। जैकेट्स और हुडीज़ के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप 1 से 2, उससे ज़्यादा मत लेके आओ। मतलब जैकेट तो आई वुड से 1 ही लेके आ जाओ और हुडीज़ 2 ले आओ, या स्वेटशर्ट जो भी आप प्रेफर करते हो, क्योंकि वहाँ के मटेरियल और यहाँ के मटेरियल में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ जो पफर जैकेट्स होती हैं लाइक या बारिश में भी पहन सकते हो, अंदर से वार्म रहेंगी और लाइक बाहर से वो गीली होंगी पर अंदर गीला नहीं होगा। सो बहुत ज़्यादा मटेरियल में डिफरेंस होता है एंड उससे लाइक आई फील इट्स बेटर कि आप यहाँ पे आकर के आपके ठंड के कपड़े लो, ठीक है। बाकी आप टी शर्ट्स लेके आ सकते हो नॉर्मली, ज़्यादा तो मत ही लेके आओ, मैं बोलूँगी फालतू का वेटेज है। खाने का जो भी सामान है उसको ज़्यादा वेटेज दो, आपके यूटेंसिल्स को थोड़ा। बाकी तो ये सब चीज़ों के लिए, कपड़ों के लिए मत इतना वो हो। लड़कों के लिए भी प्राइमार्क और इन सब में सब कुछ बहुत बढ़िया मिल जाता है। उसके अलावा जॉगर्स और शॉर्ट्स लेके आ सकते हो। अपना ट्रेडिशनल जो भी आपको लेके आना है, ट्रेडिशनल कपड़े ले आओ, अपने लड़कियों को झुमके वगैरह जो भी लेकर के आने वो सब ले आओ, और आपका नॉर्मल जो मेकअप का सामान है वो भी ले आओ, ठीक है। लड़कों को भी ट्रेडिशनल मतलब लेकर के आओ ही, पर उसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको कब विंटर क्लोथ्स के लिए लाइक कुछ भी लेकर के आने की ज़्यादा ज़रूरत है। 1 आध 2 इज़ फाइन, फिर आप यहाँ से आके ले सकते हो ऑब्वियसली। थर्मल्स लेकर के आ जाओ, मैं थर्मल्स लेकर के आई थी और फिर मैं एक कोट भी लेकर के आई थी। उसके अलावा हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं अपने लिए एक रेन कोट वहीं से लेके आई थी, विच इज़ लाइक अ फुल बॉडी रेन कोट, तो आपने ऊपर से पहना और नीचे तक लाइक कवर हो जाता है। अम्ब्रेला भी लाई थी मैं, बट उसका कुछ काम नहीं क्योंकि उड़ जाता है। इतनी लाइक बारिश होती है, ठीक है ठंड है ठीक है, बट इतनी तेज़ हवा चलती है कि आपका छाता ही उड़ जाता है, कोई मतलब नहीं छाते का। तो एक रेनकोट लेके आओ। बाकी तो मैं रेनकोट भी इतना यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पफर जैकेट्स हैं, या मैं नीचे भी जो मेरा कार्गो वाला जो है पैंट्स, वो भी ऐसे हैं कि लाइक वो वाटर रेजिस्टेंट है, तो लाइक वाटर लाइक पानी गिरता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो उससे अंदर नहीं जाता पानी, तो मैं वो कपड़े पहन के बाहर निकलती हूँ जब भी बारिश होती है। उसके अलावा टावल लेके आओ, अपने अंडरगारमेंट्स जो भी हैं वो लेके आओ तो ऑब्वियसली, ठीक है। फिर उसके बाद कैप लेके आ सकते हो, बीनीज जो भी आपको चाहिए, हैंड ग्लव्स हो गए, बेल्ट, सॉक्स। फुटवेयर में भी मत लेके आओ ज़्यादा। मैं तो हील्स लेकर के आई थी बट वो ख़राबी हुई यहाँ पे, तो मैंने यहीं से हील्स ली, काफ़ी अच्छी हील्स है वो भी। शूज़ भी मैंने यहीं के लिए, क्योंकि उससे भी लाइक वाटर, पानी अंदर नहीं जाता, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट है वो भी, तो मैंने शूज़ यहीं से लिए एंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो शूज़ भी आप आई वुड से यहीं से लो। 1 आध 2 ठीक है, स्लाइडर्स वगैरह ठीक है, आप वो लेके आ सकते हो लाइक घर वर के लिए, और 1 आध 2 शूज़ ठीक है, बट बहुत लोग होते हैं कि भाई 5 6 7 जोड़े शूज़ लेके आ गए, इतना पागल मत हो ना। यहाँ से शूज़ आप ले सकते हो बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। उसके बाद अदर एसेंशियल चीज़ों में टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये भी सब नॉर्मल क्वांटिटी में लाओ, यहाँ से ले सकते हो, पर मैं तो घर से लेके आई थी, मैंने अभी तक यहाँ से लिया ही नहीं है ये सब सामान। कोम्ब, ठीक है। फेस क्रीम्स आपकी जितनी भी हैं, लाइक मेरी फेस क्रीम ऐसी है जो यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि मुझे एक डर्मैट ने सजेस्ट करी थी, तो मैं वो ही क्रीम लगाती हूँ, तो मैंने वहाँ से ही पूरा प्रिस्क्रिप्शन बना के मैं 7 8 लेके आ गई थी अच्छे से लाइक प्रॉपर, तो कि वो अभी तक मैं वापस गई थी तो भी नहीं लेके आई, मेरे अभी तक चल रही हैं वो क्रीम्स, ठीक है। सनस्क्रीन भी लेके आ जाओ, अगर आपकी कोई प्रॉपर डर्मैट ने बताई तो वो सनस्क्रीन भी लेके आओ। फिर डीओ, बॉडी लोशन, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है बट आई वुड से कि ठीक है यहाँ पे भी आप ले सकते हो, मैं तो वहीं से लेके आई थी, मेरी अभी तक वही चल रहे हैं। फिर कोकोनट ऑयल यहाँ नहीं मिलता, अपना नारियल का तेल नहीं मिलता, तो कोकोनट ऑयल लेकर के आओ। मैं कोकोनट ऑयल लेके आई थी, और भी जो भी आपको एसेंशियल ऑयल्स लगते हैं वो भी सब लेकर के आओ, ठीक है।
रेजर्स हो गए, बेडशीट तो एक लेकर के आओ ही, बेडशीट सेट आपका, पिलो कवर और बेडशीट। उसके अलावा डूवे मैंने यहीं से लिया था, ये मेरा डूवे यहाँ पे रखा है ये, तो डूवे यहीं से लिया था। बट मैं स्टिल ये जो मैं ओढ़ी हुई हूँ ये मैं घर से लेके आई थी। सो ज़्यादा सामान, मतलब मैं बता रही हूँ ना मैंने कैसे तैसे सामान लेके आई थी। 2 बैग्स थे, मैं एयर इंडिया से ट्रैवल किया था, तो मेरे 2 केबिन लगेजेस थे, 2 चेक इन लगेजेस थे और 1 केबिन लगेज था। तो केबिन लगेज में मैं सिर्फ 7 kgs लेके आ सकती थी, बट तब भी मैंने कुछ 8.5 लेके आई उसमें। और जो चेक इन लगेजेस थे उसमें 23 ईच, ठीक है, 23.5 कुछ होगा, और एक में आई थिंक 24 या 25 हो रहा था। तो मैंने ना उसमें से सामान निकाल के अपना जो लैपटॉप बैग था, लैपटॉप बैग में डाला। यू वोंट बिलीव, मेरे लैपटॉप बैग में लैपटॉप के अलावा 10 kgs का सामान था, एंड उन्होंने वो चेक नहीं किया था। अब हो सकता है कि वो चेक करें बाकी लोगों के लिए, मेरे लिए उन्होंने चेक नहीं किया था क्योंकि उसमें 10 kgs का सामान तो था। तो मैं एडिशनल 10 kgs अपने ऐसे कंधों पे इंडिया से ले करके यहाँ तक आई थी। और लाइक भोपाल से दिल्ली गई मैं, ठीक है, सुबह की मेरी फ़्लाइट थी, मैं दिन में पहुँची, फिर मेरा 3 से 4 घंटे का लेओवर था। उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से लंदन, फिर लंदन से फिर वापस से लेओवर था क्योंकि लंदन से मेरी बस थी स्वानसी के लिए। फिर स्वानसी से मैं बस स्टेशन पहुँची, फिर वहाँ से हमने एक दूसरी कैब मिली, फिर कैब से हम अपने अकोमोडेशन पहुँचे। तो मेरे लिए अबव 30 आवर्स था, वो 30 आवर्स प्लस का ट्रैवल था। और वो लगेज मैं बता रही हूँ आपको, इतना ज़्यादा हैवी था, मेरे कंधे टूट चुके थे, मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। बट सामान भी लेके आना ही था, और मैं रवा बेसन थोड़ा थोड़ा मम्मी ने करके सब रख ही दिया था, तो वो भी लेकर के आना तो था ही। मैं लेज वगैरह, ठीक है, बहुत सारा सामान यार मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब जितनी मेरी लिमिट थी ना उसको मैंने पार कर दिया था, पार। मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी। वो तो आई वॉज लकी कि एयर इंडिया वालों ने मेरा लैपटॉप बैग चेक नहीं किया, वरना अगर वो चेक होता तो वो सीधा मना कर देते, फिर पता नहीं मैं क्या करती। एंड एक्स्ट्रा लाइक एडिशनल लगेज के लिए भी, एडिशनल वेट के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो ऐसा भी है, आई थिंक अगर आप जुलाई में अपना फ़्लाइट बुक करते हो तो आई थिंक कुछ एक बेनिफिट होता है कि आप एडिशनल एक 23 kgs का लगेज भी लेके आ सकते हो। सो लाइक आपके 3 चेक इन लगेजेस हो जाएंगे और एक आपका केबिन लगेज हो जाएगा, फिर आप एक लैपटॉप बैग भी कैरी कर सकते हो। तो वो एक बार चेक करना, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है उस चीज़ का क्योंकि मैंने तो बहुत ही लेट प्रोसेस स्टार्ट किया था। सो हाँ, इसके अलावा आई थिंक आपको सब कुछ यहाँ पे मिल ही जाता है। वैसे मैंने सब चीज़ें बताई दी हैं, आई डोंट थिंक कि मैं कुछ भूल रही हूँ। सो कुछ भूल रही हूँ क्या? हाँ, ट्रेडिशनल कपड़े अपने सारे लेकर के आना, जो भी आपको चाहिए। मैं तो कम लेकर के आई थी, पर मैं जब वापस गई तब तो मैं अभी लेकर के आई हूँ, नहीं तब भी मैं लेकर के नहीं आई 2-3। फिर जब मेरा सामान आ रहा था एक पैकेज, तो उसमें मैंने 2-3 चीज़ें और अपनी लाइक मंगवा ली कि मुझे ये चाहिए, और झुमके वगैरह मैंने खूब सारे मंगवा लिए। तो और स्टेशनरी का सामान आप लेके आ सकते हो, स्टेशनरी इज़ ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव हियर। ये फ़ोटो कॉपी सब चीज़ों के, सारे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो कॉपीज़ करवा करके रखना याद से, लाइक बिल्कुल भी मत भूलना वो करवाना। एंड आई थिंक दैट इज़ इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे। अब मतलब मैं आज ये ब्लॉग पोस्ट कर दूँगी तो मैं आपसे मिलूँगी कल। और कोई भी अब कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछना। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ओके बाय।